हेलो दोस्तों, सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे लास्ट वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। इशिता भट्ट, खुशी गुड़गाली, जीके दास, शना, हर्ष, आरती, निराली कुंत, शुभम चतुर्वेदी, जुमिता, आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप सभी ने टाइम निकाल कर हमारे वीडियो पर कमेंट किया। आई होप कि आप आगे भी कमेंट करती रहेंगी। तो चलिए आज रात के एपिसोड की पूरी कहानी को शुरू करते हैं, जहां आज रात के एपिसोड की शुरुआत भी दामिनी से ही होती है। यहाँ जो दामिनी अनीजा है वो देव से ये कहती है कि देव बताओ कि क्या तुम इस लड़की को इससे पहले कभी मिले हो, क्या तुम इस लड़की को पहले कभी देखे हो। यहाँ जो देव है वो कहता है कि नहीं। यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। दुर्गा कहती है कि देव तुम्हें किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम सच्चाई बताओ। लेकिन देव यहाँ कुछ भी नहीं कहता है। तभी यहाँ दरअसल हम आपको बता दें कि देव इसलिए कुछ नहीं कहता है क्योंकि दामिनी उसे पहले से ही ये धमका कर रखी होती है कि जो बात किरणपुर में हुआ वो बात घर वालों को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे ताई जी यानी कि आलोक की जान चली जाएगी। और इसलिए देव कुछ भी नहीं कहता है। वहीं आगे आप देखेंगे कि यहाँ जो दुर्गा है वो सभी से ये कह रही होती है कि आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए, लेकिन यहाँ कोई भी दुर्गा के बात का विश्वास नहीं करता है। और यहाँ जो गीतू है वो दुर्गा के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले आती है और ये कहती है, ओ हेलो, तुम जिसे अपनी पति कह रही हो वो मेरा होने वाला पति है, इसलिए फ़ौरन अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी यहाँ एंट्री होती है अंबिका की। अंबिका के आते ही मौसम बदल जाते हैं और जोर जोर की तेज हवाएं चलने लगती हैं। यहाँ अंबिका जो है वो माता रानी की साक्षात अवतार होती हैं। अंबिका जो है वो दुर्गा के हाथ को पकड़ती है और ये कहती है कि सांच को कभी आँच आया है क्या भला। और अंबिका दामिनी से ये कहती है कि उस दिन उस रात मंदिर में मैं मौजूद थी, मैं हूँ दुर्गा की साक्षी, मैं हूँ दुर्गा की गवाही। मैंने देखा था कि दुर्गा और देव उस रात मंदिर में माता रानी को साक्षी मानकर विवाह किए थे। यहाँ जो दामिनी है वो कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो, उस दिन तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अंबिका कहती है कि आप तो भला ऐसे कह रही हैं जैसे आप भी उस शादी में मौजूद थी। यहाँ जो दामिनी है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी यहाँ पतरा साहब ये कहते हैं कि दामिनी जी, जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि दुर्गा सच कह रही है या झूठ, तब तक देव की शादी गीतू के साथ नहीं हो सकती है। वहीं आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी है वो ये कहती है कि मुझे बस 4 दिन का समय चाहिए, मैं 4 दिन में ये प्रूफ कर दूंगी कि ये लड़की फर्जी है। और मेरा एक शर्त है कि उस 4 दिन तक ये लड़की इसी घर के बाहर रहेगी, इस घर के चौखट को लांघ कर अंदर नहीं आएगी। वहीं आप आगे देखेंगे कि यहाँ जो दुर्गा है वो कहेगी कि मुझे ये शर्त मंजूर है। तभी पतरा साहब ये कहेंगे कि दामिनी जी, आप ये क्या कह रही हैं, इतनी जोर की हवाएं चल रही हैं और ये लड़की भला अकेले घर से बाहर कैसे रह सकती है। पतरा साहब कहते हैं कि दुर्गा तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे रहने का व्यवस्था करता हूँ। दुर्गा कहती है कि नहीं जी धन्यवाद, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, ये मेरा ससुराल है और हमारी ये अग्नि परीक्षा है, मुझे इस परीक्षा से इस तरीके से भागना नहीं है। वहीं आप देखेंगे कि पतरा साहब दुर्गा को ये कहेंगे कि बेटा अपना ख्याल रखना, और पतरा साहब वहाँ से चले जाएंगे। इधर घर के सभी लोग भी घर में चले जाएंगे और ये जो दामिनी है वो देव को खींचते हुए अंदर ले जाएगी। वहीं आप आगे देखेंगे यहाँ पे जो अंबिका है वो दुर्गा को एक माता रानी का छोटा सा मूर्ति गिफ्ट करती है और ये कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। दुर्गा कहती है कि वैसे मैंने आपको पहले तो अपने पिंड में नहीं देखा। अंबिका कहती है कि तुमने नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर देखती हूँ। और इतना कहकर अंबिका वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरे सीन में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो देव है वो दुर्गा के बारे में सोच रहा होता है और ये कहता है कि इतनी जोर की हवाएं चल रही है और दुर्गा सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, भला दुर्गा कैसे इतनी ठंड में रह रही होगी।
हमें उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। और देव दरवाज़ा खोलने जाता है, तभी वो देखता है कि दामिनी बाहर होती है और दरवाज़ा को बंद करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो देव है वो बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। यहाँ जो देव है वो खिड़की से एक कंबल गिराता है। दुर्गा ऊपर देखती है और देव और दुर्गा दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो देव जो है वो रो रहा होता है। दुर्गा जो है वो उस कंबल को उठाती है और अपने शरीर को ढकती है और अपने शरीर को सर्द भरी हवाओं से बचाती है। यहाँ जो दामिनी है वो अपने घर में काफ़ी ही ज़्यादा डरी हुई होती है, अपने कमरे में होती है और ये कहती है कि वो दुर्गा कैसे बच सकती है, मैंने अपने हाथों से उसे खाई में धक्का दिया था। यहाँ जो भाई साहब है वो कहते हैं कि दामिनी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि वो कोई पेड़ वेड़ में अटक गई होगी जिस कारण वो बच गई है। दामिनी कहती है कि नहीं भाई साहब, हमने अपने आँखों से देखा है कि वो कोई भी पेड़ वेड़ में नहीं फंसी थी। यहाँ जो दामिनी है वो कहती है कि मुझे ज़रूर ही जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा। ये लड़की जब तक मेरी ज़िंदगी में काल बनकर आए उससे पहले ही हमें इसका ठिकाना लगा देना होगा। और यहाँ जो दामिनी है वो अपने खून से आईने पे दुर्गा लिखती है और उसे मिटा देती है। वहीं आप आगे देखेंगे कि अगले दिन सुबह यहाँ पे जो शनि है वो आ जाता है। दरअसल ये भी एक दामिनी का चाल होता है और ये जो शनि है वो दुर्गा से ज़बरदस्ती करता है। तभी यहाँ पे दामिनी आती है और ये कहती है दुर्गा से कि अब तुम्हारे आशिक भी आना शुरू हो गए हैं। यहाँ जो शनि है वो कहता है आशिक नहीं जी, पति हूँ मैं इसका और ये मेरी पत्नी है। तभी यहाँ जो नीतू है वो दुर्गा को भला बुरा सुनाती है। यहाँ जो दुर्गा है वो ये सोचती है कि ये मेरी अग्नि परीक्षा है और आज मैं देखती हूँ कि सच्चाई की जीत होती है या फिर झूठ की। वेल गाइस, आज के एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वेल गाइस, आज रात के एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।